तो आपको इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वेट लॉस एडवाइसेस मिल जाएंगी जिनमें से कुछ तो प्रूवन होती ही नहीं है और कुछ होती भी है तो वो काम ही नहीं करती। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेट लॉस से जुड़ी ऐसे 5 मिथ जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो राइट वे है वेट लॉस करने का। तो चलिए आपके मिसकंसेप्शंस, आपकी गलतफहमी को दूर करते हैं। तो बिना स्किप किए बने रहें एंड तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मील स्किप करने से वेट लॉस होता है? अगर होता भी है तो क्या ये एक हेल्दी वे है वेट लॉस करने का? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपने कैलोरी इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने बॉडी और ब्रेन के एनर्जी सोर्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो ये हरकतें आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है और जब आप मील स्किप करके नेक्स्ट मील लेते हो तो आपके ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाती है। तो इन चक्करों में मत पड़ो और प्रॉपर मील लो। ऐसा बोलना कि ऑल कैलोरीज आर सेम मतलब कि सोने और लोहे का वजन तो सेम है इसलिए दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। सोने का जो भाव है ऑब्वियस है कि लोहे से ज़्यादा ही होगा। उसी तरह कैलोरीज के साथ भी होता है। तो यहाँ कैलोरीज का मतलब सिर्फ कैलोरीज नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलोरीज आ कहाँ से रही है। क्या ये कैलोरीज डेंस फूड से आ रही है या फिर न्यूट्रिशनल डेंस फूड से आ रही है? कैलोरीज डेंस फूड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा है और न्यूट्रिशन कम, लाइक कुकीज़, केक, चिप्स, बर्गर एट्सेट्रा। और न्यूट्रिशनल डेंस फूड में वो फूड आ जाते हैं जिसमें कैलोरीज के साथ साथ न्यूट्रिशन भी हो, लाइक फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। अगर कोई हम 100 कैलोरीज का केक खाते हैं तो हम इसे जल्दी डाइजेस्ट कर लेंगे और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को जल्दी ही स्पाइक कर देगा और फिर से हम शुगर के लिए क्रेव करेंगे अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ आप एक केला खा रहे हो जो कि एक न्यूट्रिशनल डेंस फूड है, तो ये बनाना में भी आपको 100 कैलोरी मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको पोटेशियम और फाइबर भी मिलेगा जो कि आपकी बॉडी को नरिशमेंट देगा और यू विल फील मोर हेल्दी। तो जितना हो सके आप अपनी डाइट में कैलोरीज डेंस फूड को कम कीजिए और न्यूट्रिशनल डेंस फूड को बढ़ाइए। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि फैट को अपनी डाइट से निकाल देना है, क्योंकि अगर मैंने इसे लिया तो मैं मोटा या मोटी हो जाऊंगी, ये हेल्दी नहीं है। इस चक्कर में हम फैट के इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और हाँ, अगर इसे मॉडरेशन में नहीं लिया जाए तो बात कुछ और है, लेकिन ऐसा तो हर चीज़ के साथ ही होता है। खाना पीना, मोबाइल, अगर हम कुछ भी एक्सट्रीम में करें तो वो हमारे लिए बुरा ही है। क्या आपको पता है फैट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? फैट के बिना हमारे बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, लाइक विटामिन ए, डी, के, ई। ये सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं और जो बिना फैट के हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब से फैट से नो फियर और इसे मॉडरेशन में ले और ये ध्यान रखें कि आपके फैट का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रहा है और हेल्दी फैट होना चाहिए। अदरवाइज आप बेफिक्र होकर फैट लो, ये नुकसान नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप अगर कार्ब्स को अवॉइड करोगे तो ही आपका वेट लॉस होगा। अगर आप कार्ब्स खाओगे तो आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगी, या खुद को रिस्ट्रिक्ट किए बिना तो आप वेट लॉस कर ही नहीं सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सस्टेनेबल ही नहीं है। फल और सब्जियां ये तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही जानी जाती हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपको इसे अवॉइड नहीं करना है, आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कार्ब्स को अवॉइड नहीं कीजिए, अवॉइड करना ही है तो ऐसे फालतू के मिथ्स को अवॉइड कीजिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कार्ब्स अच्छे होते हैं तो कार्ब्स को बैड नाम मिला कहाँ से? तो इसका कारण है सिंपल कार्ब्स। जो कार्ब्स हम देखते हैं कि प्री पैकेज्ड होते हैं, कुकीज़, केक, सुगरी आइटम, चिप्स, मैदा से बने प्रोडक्ट, ये सारे ही सिंपल कार्ब्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ही जल्दी स्पाइक कर देती है और जो एनर्जी हमें उससे मिलती है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रह पाती और हम फिर से क्रेव करने लगते हैं और ये एक लूप बन जाती है। तो दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ब्रेक होने में टाइम लगता है, जिसके कारण हम ज़्यादा टाइम तक फुल फील करते हैं और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो कार्ब्स बुरे नहीं हैं, बस आपको सिंपल कार्ब्स से दूरी बनाए रखनी है। तो ये सुनने में काफ़ी लॉजिकल लगता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कम खाना है और ज़्यादा मूव करना है। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप सही रिजल्ट की तलाश में हैं और आपको लगता है कि कम खाना और ज़्यादा मूव करना ही सॉल्यूशन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि खाना आपके डेली एक्टिविटी के लिए फ्यूल है और जब आप अपनी बॉडी को ज़रूरत से कम खाना देते हो तो आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और आप इस दौरान जो भी खाते हो वो एज अ फैट स्टोर करने लगती है। क्योंकि हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हम वेट लॉस के लिए ये सब कर रहे हैं और उसे ये लग रहा है कि अगर दूसरा मील मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसलिए जो भी मील मिल रहा है वो उसे एज अ फैट स्टोर कर रही है। तो आप इसे फॉलो करोगे तो ये अपोजिट ही काम करेगा, मतलब कि आपकी बॉडी फैट बढ़ेगी बजाय घटने की। तो एक ही सेंटेंस में अगर इसे सम अप करना हो तो रिस्ट्रिक्शन और डाइटिंग से वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस होता है डिसिप्लिन, माइंडसेट और मॉडरेशन से। तो आप अगर क्रैश डाइट फॉलो करते हो या कुछ ऐसा वर्कआउट करते हो जिससे आपका वेट लॉस हो भी गया तो आपका वेट बहुत ही जल्दी वापस भी आ जाएगा। तो कुछ ऐसा फॉलो करो जो सस्टेनेबल हो, जो लाइफ टाइम आपको काम दे, जिसको फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, जिसको आप इजीली कर पाओ। सो होप कि आपको ये 5 वेट लॉस मिथ्स क्लियर हो गई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।